हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए एक बहुत सीरियस और बहुत ज़रूरी टॉपिक लाई हूँ जिसका नाम है कूड़ा। तो मैं वैसे शिमला से हूँ, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा कूड़ा कचरा है नहीं। लोग जैसे सुबह कूड़े वाले आते हैं, उनको चलो जितना बनता है वो तो देना भी चाहिए, जितना उनका बनता है, पर एक सिस्टम से हो रहा है। हर जगह में वो कूड़े वाले जा रहे हैं, वहाँ से कूड़ा उठा के ले जा रही है। और शायद मैं थोड़ा बोलने में मिस्टेक भी कर रही हूँ, पर इसको इग्नोर करके जो मैं कहना चाहती हूँ उस पर जाते हैं। तो मैं 3 सालों से बद्दी में रह रही हूँ, बद्दी नालागढ़। तो जब मैं यहाँ आई थी ना, तो मैं बहुत हैरान हो गई थी, इतना कूड़ा कचरा। मतलब यहाँ पे जानवर तक कूड़ा खा रहे हैं। उसमें से जो खाना होता है, जैसे अब कोई भी कूड़े में खाना फेंक देते हैं, तो जो जानवर है उनको तो भूख लगी होती है, वो तो कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, तो वो प्लास्टिक के साथ ही उसको खा रहे हैं। बहुत हैरानी की बात है। और बहुत सारे आते हुए ना, आते जाते देखोगे ना आप, तो बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर हालत में है। तो जो कूड़ा है, लोग ना, मतलब क्या ही कहूँ, कितने ही महान लोग हैं, हर कहीं जहाँ पे खाया वहीं पे फेंक देते हैं। ऐसे फाड़ा और नीचे खाया और फेंक दिया। तो ये चीज़ ना बहुत गलत है। आप मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इसमें सरकार की गलती नहीं है, सरकार की भी गलती है। हर जगह में डस्टबिन रखनी चाहिए, हर दिन साफ। मतलब लोग वहाँ पे अगर नहीं फेंकते तो आप उस पर फाइन भर सकते हो, आप कुछ भी एक्शन उठा सकते हो। बहुत सारे एक्शन उठाने के लिए आप लोग कुछ भी कर सकते हो। बट जो अगर एक बार रखो तो तब हमें ऐसा लगे ना कि हाँ, डस्टबिन रखे है, रोज खाली हो रहे हैं, तो हर एक बंदा जाएगा वहाँ पे फेंकेगा। तो अगर वो सही जगह में यूज हो रहा है तो उसमें क्या गलती है। अब हर जगह में, मैं यहाँ पे रहती हूँ ना, मेरे रूम के आसपास ही लोगों ने तीन ढेर लगा रखे। यहाँ पे कहीं भी कोई भी डस्टबिन नहीं है, कोई बड़ा डस्टबिन नहीं है, ना गाड़ी आती है और ना कूड़ा कचरा ले जाने के लिए कोई आता है। तो कहाँ फेंके भाई, कहाँ ले जाए कूड़ा? उसको कहीं तो फेंकना ही पड़ेगा। रूम पे तो सड़ने के लिए रख नहीं सकते ना। और अगर बाहर फेंकते तो जानवर खा लेते हैं। तो लोगों को तो सतर्क होने की ज़रूरत है ही। और बहुत सारी जगह ऐसी है, सिर्फ बद्दी नालागढ़ नहीं है, बहुत सारी जगह, जैसे दिल्ली। मैं गई नहीं हूँ, मैंने सुना है कि दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो इसका रीज़न और कोई नहीं है, एक हम है और एक सरकार है जो गंदगी फैला रहा है। एक वो है, जानवरों ने तो कुछ नहीं किया ना, वो तो कोई गंदगी नहीं फैला रहे हैं ना। वो तो जहाँ पे बैठते भी हैं, बोलते ही है कि कुत्ता कहीं बैठता है ना, वो पहले साफ करता है फिर जाके बैठता है। और इंसान में इतनी सी अक्ल नहीं है। हैरानी की बात है ना, सबसे ज़्यादा। देखो, मैं किसी जगह को ऐसे करने पे लगी नहीं हूँ कि हाँ, मुझे ये जगह बदनाम करनी है, मुझे वो जगह बदनाम करनी है। अगर प्लास्टिक हिमाचल में वैसे लीगल नहीं है, शिमला में तो, जैसे मैं शिमला से हूँ, तो वहाँ पे तो थैलियाँ मिलती है, वो भी कपड़े की थैलियाँ मिलती है। और वो ठीक है, कम से कम ऐसे है कि यूज़ करो, उसके बाद अगली बार काम आ जाती है। हमारे घर वाले तो वैसे ही उसको रख देते हैं ताकि अगली बार हम उसको यूज़ कर सके। पर जो प्लास्टिक है ना, वो लोग लाते हैं, फिर उसके बाद उसको कहीं यूज़ नहीं हो तो फेंक देते हैं। तो उसका यूज़ ऐसे नहीं होना चाहिए ना। और जब हिमाचल में बद्दी और नालागढ़ भी आते हैं, तो हिमाचल में बद्दी और नालागढ़ में भी प्लास्टिक बैन होना चाहिए ना। कम तो कर ही सकते हैं, बैन नहीं कर सकते तो कम तो कर ही सकते हैं ना उसका यूज़। तो वो तो आप लोगों को एक्शन उठाना चाहिए ना। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इसमें सरकारी की गलती है। जब आदमी फॉलो नहीं कर रहे रूल, तो सरकार भी क्या ही कर सकती है। तो मेरा टॉपिक सिर्फ ये है कि थोड़ा सा आदमी को खुद को देखो। आप बद्दी में रहते होगे, आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा प्रदूषण हो गया है। वो प्लास्टिक को जला के, जैसे फैक्ट्री वगैरह है, वहाँ से धुआं वगैरह निकल के, मैक्सिमम तो वही रीज़न है ना। और जो फैक्ट्री से निकलने वाला जो गंदे पदार्थ होते हैं, अब तो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं, पर निकलते तो वो नाले में ही है। तो नाला भी ख़राब हो रहा है, पानी भी ख़राब हो रहा है, हवा भी ख़राब हो रही है, सब कुछ ख़राब हो रहा है। हमारे शरीर भी ख़राब हो रहा है। जो यहाँ पे रह रहे हैं, वो जो खा रहे हैं, अब आप समझदार हो कि क्या ही खा रहे होगे आप लोग, क्या ही सांस ले रहे हो, क्या ही पी रहे हो। तो ये बोलने की चीज़ नहीं है। उसमें हमें खुद, जो आम आदमी है ना, वो उस चीज़ को फॉलो करेगा तो सरकार खुद उस चीज़ को आगे करने का सोचेगी। जब हम ही कोई एक्शन नहीं उठा रहे तो सरकार क्या, वो तो आराम से रहेगी, वो तो उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग एक्शन उठाएंगे तभी सरकार उठाएगी।